तो झारखंड की खबरों पर वापस लौटेंगे, लेकिन इससे पहले बिहार से खबर, जहां किशनगंज के माता गुजरी विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में भारत सरकार कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से सुंदर सुभूमि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। बिहार की भूमि पर ही वीर बाबू कुंवर सिंह सन 57 की क्रांति में 50 पार करते हुए गोली अपने दाहिने हाथ समृद्धि में पूरा देश हमारा दुनिया हमारा लोहा मानता था। वो स्थान पर पहुंचाने के लिए देश को उन्होंने अपना बलिदान दिया, और वो जब तक आजादी नहीं जाना, वो अपने आपका विकास होगा तभी आपके विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं। मगर क्या साथ में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे देश को महान बनाने की ये प्रक्रिया में और तेजी आए और गति आए? व्याकरण महान बनता है तो तो एक उद्देश्य तो ये था कि आजादी के अमृत महोत्सव को इस देश का युवा हम जब यहाँ आजाद हुए सुई नहीं बनाते थे, मंगल तक देश का विकास संभव नहीं। अगर क्या साथ में हम ऐसा कर सकते हैं जिससे देश को महान बनाने की प्रक्रिया में और गति आए और जब देश महान बनता है सब महान भारत महान बनता है। लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र की जड़ें पाताल से भी गहरी चली गई है। इस देश ने अनेक बार सत्ता परिवर्तन किया, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। किसी को चुना, नहीं चुनकर आए वो चले गए, चुनकर आए वो बैठ गए और शासन करने लगे। पूरी दुनिया में हमने मिसाल कायम की, हमने देखे सत्ता परिवर्तन, पूरी नस्लें खत्म होता ही होती। भारत में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। हमने लोकतंत्र की हमारी जड़ों को पाताल से गहरा करने का काम किया है। तो इसका महिमा मंडन करना, 75 साल की सिद्धियों का, और तीसरा 75 साल से 100 साल, 2047 में देश के जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तो 75 साल से 100 साल एक अमृत काल के रूप में मनाना है। क्या करेंगे अमृत काल में? हर क्षेत्र के अंदर देश कहां होगा ये लक्ष्य तय करना है। मेडिकल साइंस में हम कहां खड़े होंगे, अंतरिक्ष के विज्ञान में हम कहां खड़े होंगे, हमारी पुरानी संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित कर विश्व में सम्मान दिलाने के लिए हम कहां खड़े होंगे, हमारी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ाने के लिए हम कहां खड़े होंगे 100 साल के बाद? देश का अर्थतंत्र 100 साल में क्या दुनिया में एक नंबर का अर्थतंत्र बन सकता है क्या? देश की सेनाएं इतनी आधुनिक और मजबूत बन सकती है कि कोई हमारे देश के सामने टेढ़ी आंख से नजर डालने की हिम्मत नहीं। ये अमृत काल इस देश की जनता को अपने लक्ष्य तय करने का अमृत काल है। मगर देश के लक्ष्य तो तब तय होते हैं जब हम 130 करोड़ लोग हमारे लक्ष्य तय करते हैं। बहुत सारे युवा बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बात करता हूं। सभी युवाओं को, भाइयों और बहनों दोनों को
आपके जीवन का एक लक्ष्य आप जरूर तय कर लेना, एक संकल्प जरूर ले लेना। इतना ही हो कि वो संकल्प आपके लिए नहीं। संकल्प छोटे समझे क्या, एक बार तय कर दीजिए कमरे से बाहर निकलते वक्त मैं स्विच बंद कर कमरे के बाहर जाऊंगा या जाऊंगी। तय कर लीजिए मेरी भोजन की थाली में जूठा कुछ नहीं छोड़ेगी। आप तय कर लीजिए मैं ट्रैफिक के नियमों के सिग्नल का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। आप तय कर दीजिए मुझे जो टैक्स भरना पड़ता है वो पूरा जीवन मृत्यु पर्यंत नियमों के साथ मैं भर दूंगा या भर दूंगी। जो आपको तय करना है वो करिए। अपने अलावे एक संकल्प ले लीजिए। मैं आपको बताता हूं, अगर 130 करोड़ लोग एक एक संकल्प लेते हैं तो 130 करोड़ कदम देश एक साथ आगे बढ़ जाता है और बहुत बड़ी ताकत होती है। आजादी के अमृत काल देश के लिए संकल्प लेने का समय है, 130 करोड़ नागरिकों के लिए भी संकल्प लेने का समय है और वो 130 करोड़ नागरिकों ने उसको जीवन पर्यंत निभाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे सामने युवा बैठे हैं, आजादी की शताब्दी जब मनाई जाएगी हम मंच पर बैठे, इसमें से शायद कोई नहीं होगा मगर आप लोग जरूर होंगे, जरूर। और आप ऐसे भारत के नागरिक होंगे जिस भारत पर हर भारतीय नाज करेगा, गर्व करेगा, ऐसे भारत के आप नागरिक हैं। इसके लिए एक सामूहिक पुरुषार्थ की जरूरत है, इसके लिए सामूहिक संकल्पवान राष्ट्र की जरूरत है और इसके लिए एक दिशा में काम करने वाले 130 करोड़ लोग एक दिशा में अपना पुरुषार्थ करें, इसकी जरूरत है। और इसी के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये आजादी के संग्राम के लड़ने वालों का सम्मान और देश के हर क्षेत्र के अंदर लक्ष्य करने का समय, ये आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और आजादी का अमृत काल हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 सर्वप्रथम बनाने का और विश्व में विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित करने का। भाइयों बहनों, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि आपकी रसद क्षति मेरे कारण हुई है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, वेदर डाउन हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, मगर मैं आपसे बात करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि भाई बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम रोककर मैं 10 मिनट बात करना चाहता हूं। मेरे 10 मिनट समाप्त हुए। आप सभी को व्यक्तिगत जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।